आज का यह वीडियो आप लोग कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमने पर्यावरण के उन टॉप 15 क्वेश्चनों को शामिल किया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, डचीग्राम वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग नेशनल पार्क। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो दिया है हमें ऑप्शन ए में। और ये कहाँ पर है? तो भैया ए है उत्तराखंड में। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी आप ध्यान रखना। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लवण, मृदोद्भिद, मरोद्भिद, आत्पोद्भिद या फिर मृतजीवी। देखिए, समुद्र के निकट जो नमकीन पानी होता है उसमें जो पौधे उगते हैं उन पौधों को साथियों लवण मृदोद्भिद पौधे कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना, जो पौधे मरुस्थलीय मृदा में उगते हैं उन्हें कहा जाता है मरोद्भिद, और जो अधिक सूर्य ताप पर उगते हैं पौधे उन्हें कहा जाता है आत्पोद्भिद पौधे। ये आप ध्यान रखना। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना साथियों, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग या फिर जलवायु परिवर्तन। तो साथियों रामसर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आर्द्र भूमि का संरक्षण, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? भूस्खलन, वृक्षों का गिरना, यातायात की भीड़ या फिर सड़क मरम्मत और निर्माण। देखिए क्या होता है साथियों, देखिए जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़कें होती हैं वो उनके जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो आसपास की जो मृदा होती है इसका क्या होता है? भूस्खलन होता है और ये मार्ग क्या है? अवरुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक का घटक है? हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी या फिर परजीवी। देखिए साथियों सिंपल सी बात है, जिसमें जीवन होता है उसे हम जैविक कारक कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता उसे हम अजैविक कारक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हरे पौधे हैं, गैर हरे पौधे हैं और परजीवी हैं, ये भैया क्या है? ये जैविक घटक हैं। लेकिन जो पानी है, पानी भैया एक अजैविक घटक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है, ये सभी क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। चारागाह को पंपास कहा जाता है। चारागाह को बताना है पंपास कहाँ कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, ब्रिटेन में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है बाड़ा, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में कैरल, शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाड़ से घिरा गांव, घास की पशुशाला या फिर किरगिज का टेंट। तो ध्यान रखना साथियों,
जो मसाई जनजाति होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, जो अपने घर का निर्माण करती है उसे कहा जाता है बाड़ा या फिर किराल। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों कौन सी? गोदावरी, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है, जिसे दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ओके, चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। कहा गया है निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, गेहूं, चावल या फिर मूंगफली। बताएं आप लोग, इनमें से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो वो है साथियों क्या? चावल। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए, भारत के पास सबसे लंबा तट किसका है? तो भैया सबसे लंबा तट है किसका? गुजरात का है। किसका है साथियों? गुजरात का। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलेंगे इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। मृदा की लवणता मापी जाती है। बताना है मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से या फिर वृद्धि मापी से। तो मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। यहां पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। कैसी होती है भैया? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या फिर संतुलित। तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लेटेराइट मृदा की रचना है वो कैसी होती है भाई? वो होती है हमारी अम्लीय। अर्थात ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना आप लोग, लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण है वह भारी वर्षा की वजह से हुई जो निच्छलन क्रिया होती है उसी के फलस्वरूप होता है। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14 पर। भारत की जलवायु है, बताएं आप लोग भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय है, मानसूनी है, भूमध्य सागरीय है या फिर महाद्वीपीय है? तो भारत की जलवायु साथियों मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 नहीं भैया, यहां से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला यही क्वेश्चन बनेगा कि संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ध्यान रखना, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। जो कहां पर है भैया? तो भैया ए पड़ता है अपना असम राज्य में। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भैया ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। देखिए, ये बार बार एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहां पर है? भारत के असम राज्य में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। तो साथियों, आज हमने टॉप 15 क्वेश्चन पर्यावरण के इसमें पढ़ लिए हैं। आपने कितने सही किए 15 में से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।